मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे साइन इन वाला प्रोग्राम बना के दें। साइन इन वाला प्रोग्राम बना सकते हैं क्या? क्या करें कि इस छोटे से प्रोग्राम को, ये तो टेस्टिंग था है ना, इसको एक बार नई फाइल के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। इन सभी नौटंकियों की ज़रूरत है नहीं हमें, है ना। हाँ, तो ये नंबर ऑफ़ शीट चाहिए, हमें पता है कि शीट नंबर 1 के अंदर काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ भी नहीं चाहिए, या अगर आप लेते हो तो नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है। रो नहीं चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए, कॉलम की वैल्यूज़ चाहिए आपके पास, और ये सब हटा देते हैं सेल वाले। ठीक है, कितने कॉलम्स हैं? 3। ठीक है, तो कॉलम नंबर 0 का डेटा किस में आ गया? WB1CV0 के अंदर। वैसे ही एक और कॉपी करते हैं, इसको 1 कॉलम नंबर 1 की बात कर लेते हैं, एंड दैट विल बी कमिंग इन 1। तो सेल की जगह WB1CV0, WB1CV1। एक बार सेव करते हैं, डे 10 थर्ड प्रोग्राम, थर्ड पी, सेव। ठीक है, इसको रन करने की कोशिश करते हैं एक बार। क्या क्या बताया उसने? 3 रोज़ हैं, 6 कॉलम है, नहीं 3 कॉलम है, 6 रोज़ हैं। ठीक है, क्योंकि हमने प्रिंट भी ऐसे ही किया है, अगर आपने देखा हो तो पहले कॉलम किए फिर रोज़ किए, फिर ये पहला पूरा डेटा आ गया एक रो के अंदर, दूसरे के अंदर आ गया पासवर्ड। क्या हमें ये चाहिए पासवर्ड और यूज़र नेम? क्या हमें पासवर्ड और यूज़र नेम चाहिए? नहीं, तो क्या करें? बोलो। u इज इक्वल टू WB1CV0 फ्रॉम 1 टिल एंड। ठीक है, वैसे ही पासवर्ड इज इक्वल टू WB1CV1 ऑफ 1 इज टू एंड। ठीक, इसको हम लोग वापस से इसको हटा देते हैं, इतना नहीं चाहिए अपने को, और यहाँ इसको भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, यस, ये भी नहीं चाहिए, कॉलम भी नहीं चाहिए, हटा देते हैं। ठीक, और यहाँ प्रिंट कर लेते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सेव किया, रन किया। कोई दिक्कत है क्या? हमने फाइल में रीड कर लिया, इस फाइल में रीड हो गया, इसका मतलब अब आप जो प्रोग्राम साइन इन वाला बना रहे थे वो अभी बना सकते हैं। कोई दिक्कत है ना? साइन इन वाला प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है, वाइल 1 यूजर से इनपुट लेना है, u इज इक्वल टू या au इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर यूज़र नेम। जो भी यूज़र नेम पुट किया होगा यूज़र ने, उसको चेक करना है यू के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो r इज इक्वल टू, बोलो, au इन u if it is true, if r is equal to true, then maybe bu, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था p, है ना। तो ap इज इक्वल टू इनपुट विद इन ब्रैकेट एंटर योर पासवर्ड नाउ। ठीक, पासवर्ड जो भी डालेगा उसके लिए पहले उस यूज़र नेम की इंडेक्स नंबर का पता होना ज़रूरी है। इंडेक्स नंबर कैसे मिलता है? IND इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, किस में पता चलना है इंडेक्स का? p डॉट और पासवर्ड डॉट इंडेक्स ऑफ व्हाट, सॉरी p की जगह यूज़र नेम का इंडेक्स है ना, u डॉट इंडेक्स ऑफ au। तो जो भी यूज़र है, जो भी अभी हमने यूज़र नेम एंटर किया था, उसका इंडेक्स पता कर लें।
इंडेक्स जो भी आएगा वो IND के अंदर आ जाएगा, और उसी इंडेक्स का जो पासवर्ड होगा, देखो अगर मैंने यूज़र नेम अगर एंटर किया किशन, तो किशन का पहले यूज़र नेम अगर वैलिड हुआ चेक करना है, वैलिड चेक कर लिया अपन ने कि ट्रू अगर कंडीशन आ रही है आर की, तो तब अंदर जाके पता करें भैया पासवर्ड बताओ, पासवर्ड लेकिन तभी तो मैच करोगे आप, पासवर्ड इससे मैच कर रहा है 333 से, तो 333 कैसे पता चलेगा, 333 तब पता चलेगा जब आपको पता हो कि किशन का इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो किशन का इंडेक्स नंबर के लिए यू डॉट इंडेक्स, यू क्या था, यूज़र नेम, इस यूज़र नेम डॉट इंडेक्स, और उसके अंदर ए यू क्या था जो हमने अभी यूज़र नेम डाला था कि किशन का इंडेक्स नंबर बताओ यू के अंदर, जो भी इंडेक्स नंबर है वो IND के अंदर आ जाएगा। तो अब इफ़ AP जो अभी पासवर्ड डाला है इज इक्वल टू P ऑफ IND, पासवर्ड ऑफ IND, अगर दोनों ये इक्वल हैं तब प्रिंट कर देते हैं यू आर वेलकम और वेलकम, ठीक। अगर पासवर्ड सही नहीं डाला तो एल्स प्रिंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और अगर यूज़र नेम सही नहीं डाला तो इनकरेक्ट यूज़र नेम। सब कुछ देखो, इस फाइल की वजह से आपने वो test0 को हम एक्सेस कर पाए, शीट नंबर 1 को एक्सेस कर पाए, वो फाइल जहाँ भी पड़ी हुई है उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारे यूज़र नेम, सारे पासवर्ड अलग, सारे कॉलम्स और रोज़ का डेटा हम लोग एक्सेस कर पाए। इसकी वजह से ये छोटा सा जो प्रोग्राम है अभी इंडिपेंडेंट हो गया। इस प्रोग्राम को आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कितने यूज़र्स हैं, और वो इंडिपेंडेंट फाइल है। ये वाली जो फाइल है अभी इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर कितने भी आप यूज़र को बढ़ा दो घटा दो, उससे आपके प्रोग्राम का लेना देना नहीं है। आपको मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ इस जगह पे, ठीक है। प्रोग्राम हमारा आपका जो प्रोग्राम है वो बेसिकली यूनिवर्सल प्रोग्राम बन चुका है। अब किसी भी नंबर ऑफ़ यूज़र की लिस्ट और कॉलम की लिस्ट के लिए वैलिड है। सेव करें और उसको एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड की हमारे पास लिस्ट आ गई। यूज़र नेम मैंने एंटर किया किशन, पासवर्ड मैंने एंटर किया सपोज 111, पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, मैंने कुछ गलत टाइप किया, इनकरेक्ट यूज़र नेम, मैंने यूज़र नेम सही डाला, पासवर्ड डाल दिया इसका सही 444 वेलकम, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज़ वर्किंग परफेक्टली। इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, कुछ तो गलत करना पड़ेगा, या Ctrl+C, ठीक। कोई दिक्कत है किसी को इसी प्रोग्राम के अंदर आपको अगर ATM पुट करना है, मे बी अटेंडेंस सिस्टम पुट करना है ना, आपको मे बी डॉक्टर वाली एप्लीकेशन पुट करनी है, आपको सपोज़ कि यहाँ कोई एरर आ सकती है, उस एरर से बचने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई करनी है, यू कैन डू इट। मतलब जितना भी हमने पहले काम किया है वो सारा काम प्लस एक नया आज का जो रोल है उस सबको कंबाइन करें तो we can presume like this could be a good application, this could tend us to make a good application। अभी कोई अगर प्रोजेक्ट दिमाग में ना रखे, केवल ये सोचा जाए कि क्या हम लोगों को ये जो 2-3 प्रोग्राम थे, एक्सेल RD, एक्सेल WT और एक्सेल RD को यूज़ करके ये जो हमने छोटा सा प्रोग्राम ट्राई किया, ये समझ में आया क्या सब लोगों को? यस सर। अभिषेक, बस ये प्रोग्राम क्यों था, अगर मैं इस P और इसको भी हटा दूँ कुछ देर के लिए, तो ये जो 4-5 लाइनें थी कितनी कितनी हेल्पफुल थी हमारे लिए। बस 2 यूज़र नेम और पासवर्ड वाली लाइनें हटा दी, एक फाइल में डेटा डाल दिया एक्सेल फाइल में, और उस डेटा को बस रीड करके यहाँ हमने एक्सेस कर लिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये प्रोग्राम हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट हो गया। ये प्रोग्राम अब हमेशा इंडिपेंडेंट हो गया और इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी मैनुअल एंट्री करनी है तो पीछे जाके फाइल में कर सकते हैं। अभिषेक, श्वेता, किशन, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। श्वेता,
सर अगर एंट्री करनी होगी और भी यूजर नेम तो हाँ, कुछ और यूज़र नेम एंट्री करनी है तो कभी भी ये तो हम लोगों ने रीड करने वाला प्रोग्राम बनाया है, राइट? तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ जाके मैनुअल एंट्री करें, जो कि अगर 150 एंट्री करनी होंगी तो पॉसिबल है, लेकिन अनलिमिटेड हज़ारों एंट्री करनी होंगी तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हो, क्लाउड एप्लीकेशन हो, कोई कोई दूसरी जैसे एटीएम एप्लीकेशन हो कि नया यूज़र आ रहा है, बार बार एंट्री कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, तो वो अब उसका डेटा यहाँ बनता जाएगा। यानी कि अगर आपका इस प्रोग्राम से हट के कोई बात की जाए तो दूसरे प्रोग्राम से आप उस फाइल में एंट्री कर सकते हो। कौन सा प्रोग्राम याद है? हमारे पास एक और प्रोग्राम था, 10th 2nd 1st, हमारे पास ये प्रोग्राम था, राइट? इसके अंदर मैनुअल एंट्री कर सकते हो। अरे आ रहा है समझ में? या एक और आप प्रोग्राम बना सकते हो, साइन अप करने वाला। याद है आपको, हमने एक साइन अप प्रोग्राम भी बनाया था। यस सर। हम उस साइन अप प्रोग्राम से बेसिकली क्या करेंगे, यूज़र से साइन अप एंट्रीज मांगेंगे, आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, ठीक है, इनिशियल उसकी अटेंडेंस हम लोग एब्सेंट मार्क कर देंगे। तो जितने भी यूज़र्स नए नए एक्सेस करते रहेंगे, एक्सेस करने के बाद जैसे ही टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक्सेस हो गए, हम उसमें उस प्रोग्राम को लास्ट में एंड करने के टाइम पे, जैसे हम लोगों ने सपोज किया करो, दो दो ऑप्शन रखे, प्रेस 1 फॉर साइन अप, प्रेस 2 फॉर एग्जिट, राइट? जैसे ही हम लोगों ने 2 प्रेस किया, एग्जिट किया, तो तभी वो पूरा डेटा जितना भी साइन अप हुआ था सेव हो जाएगा किस फाइल के अंदर, टेस्ट जीरो नाम की फाइल के अंदर, ठीक है ना, टेस्ट जीरो डॉट एक्सएलएस के अंदर। और टेस्ट जीरो डॉट एक्सएलएस कहाँ पर सेव होगा, जहाँ पे ये वाला प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इस प्रोग्राम को फिर रन करोगे और दूसरे प्रोग्राम से उसके अंदर एंट्री हो रखी है, तो इट विल एक्सेस दिस पर्टिकुलर फाइल एंड इंटरनल डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलरली। कोई दिक्कत है किसी को? अभी ठीक है? यस। अभी हम प्रोजेक्ट पे नहीं पहुंचे हमने, लेकिन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश की, एज्यूम किया कि अगर कोई प्रोजेक्ट होता तो इस तरह से बनता, बिकॉज वी हैव टू मेक सम प्रोजेक्ट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड, जो चाहे एक्सेल शीट के साथ में हो, चाहे फाइल हैंडलिंग के साथ में हो, चाहे वो पुराने कंसेप्ट हों, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वही ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है? हम लोगों ने एक्सेल शीट, एक्सेल डब्ल्यूटी, एक्सेल आरडी ख़त्म किया है। अच्छा, एक्सेल डब्ल्यूटी में एक प्रॉब्लम थी, क्या थी? जब भी हम नया डेटा डालते थे, याद है कल सिमरन हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कहाँ गई, कल एक टॉपिक डिस्कस किया था फाइल हैंडलिंग के टाइम पे, याद है? हमने ओपन के अंदर फाइल का नाम दिया और .txt, और यहाँ बताया था या तो आप रीड मोड में याद करना चाहते, मतलब ओपन करना चाहते हैं, राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, या फिर अपेंड मोड में करना चाहते हैं। याद है क्या? यस सर। तो ये अपेंड मोड से फ़ायदा क्या हुआ था कि एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर भी हम लोग इसको राइट कर पा रहे थे डेटा को, ठीक है? वैसा ही कुछ यहाँ भी है। एक्सेल आरडी केवल रीड करने के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेल डब्ल्यूटी केवल राइट करने के लिए एप्लीकेबल है।